बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश 13 रजब यानी कि 15 सितंबर 601 ईस्वी जुम्मा के दिन काबा यानी काबा शरीफ की 4 दीवारों के अंदर हुई। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद हैं। अबू तालिब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी हैं। आप हज़रत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा भी हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। और कबूल इस्लाम से पहले हज़रत अली ने कभी भी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। नाज़रीन कराम, जब हज़रत अली की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख़ गवाह है कि 11 रजब के दिन हज़रत अली शेर खुदा इनकी वालिदा बीबी फ़ातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गईं और काबा के दीवार पर अपना हाथ रख कर कहने लगी कि ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। और इतना कहना था कि खाना काबा की दीवार हिलने लगी और इसके अंदर एक दरार आ गई और हज़रत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। और ये मंज़र हज़रत इब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से अपनी आँखों से देख रहे थे। और जैसे ही आपने देखा कि काबा की दीवार में दरार पड़ गई है और बीबी फ़ातिमा बिनते असद इसके अंदर चली गई हैं, तो आप चीख चीख कर लोगों से ये कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई हैं, जिसके पेट में बच्चा भी है। आओ सब आओ और मिलकर हम सब खाना काबा का दरवाज़ा खोलकर इसको बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये बात आग की तरह पूरे अरब में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाना काबा के पास जमा होने लगे। नाज़रीन कराम, इसके बाद लोग खाना काबा के दरवाज़े को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुला। इस वक्त पूरे अरब में 2 लोग मुतमिन थे, पहले हज़रत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ में लिखा है कि अरब की सरज़मीन पर इससे पहले इतना बड़ा हजूम पहले कभी जमा नहीं हुआ था जितना इस वक्त हुआ है। इस वक्त 13 रजब थी और जुम्मा का दिन था और लोग खाना काबा की तरफ देख रहे थे कि इतने में खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उन्होंने वही नज़ारा एक बार फिर से देखा। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और देखो कि अंदर क्या हो रहा है। और इसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फ़ातिमा बिनते असद की गोद में एक बड़ा नूरानी बच्चा है और इस बच्चे के नूर से पूरा काबा शरीफ चमक रहा है। मगर आपने देखा कि बीबी फ़ातिमा बिनते असद बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। तो आपने फरमाया कि ए अम्मा फ़ातिमा, आप गमज़दा क्यों नज़र आ रही हो? तो बीबी फ़ातिमा बिनते असद कहने लगी, ए बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया है तब से लेकर ना तो इस बच्चे ने अपनी आंखें खोली हैं और ना ही ये रो रहा है और ना ही इसने दूध पिया है। नाज़रीन कराम, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोलने लगा। ये देखकर बीबी फ़ातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। और इसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकले और सारे अरब के लोग इस बच्चे का नूर देखकर खाना काबा के पास जमा होने लगे।
और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, इस तरह का बच्चा आज से पहले कभी भी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की वलादत अफजल है और आला है, इसलिए अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए। यानी कि वो बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं गूंजने लगी। इसके बाद अबू तालिब अली को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। फिर रास्ते में इनको एक मुनाफिक मिला जो कहने लगा, ऐ अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। नाज़रीन इकराम, हम आपको बता दें कि इस वक्त मक्का में ये रवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप को छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी, और अगर सांप बच्चे का कुछ भी ना बिगाड़ पाता तो वो समझ जाते थे कि ये बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। इसके बाद अबू तालिब ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और इस बच्चे की तरफ देखा, और फिर एक जगह पर हज़रत अली को रख कर कहने लगे, लाओ इस सांप को जिस पर तुम फिक्र करते हो। और इसके बाद इस सांप को लाया गया और हज़रत अली पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो सांप हज़रत अली के करीब आया तो हज़रत अली ने अपने नन्हे हाथों से इस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया, और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान और परेशान हो गए, और सब के सब एक साथ कहने लगे, ये तो गजब हो गया, इस बच्चे ने तो सांप को चीर दिया है। ये आवाज़ सुनकर आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, शेर है जिसने सांप को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो है जिनकी पैदाइश खाना काबा में हुई जो आज तक किसी की भी नहीं हुई है। हज़रत अली वो है जो अल्लाह के प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर और आपके दामाद हैं। हज़रत अली वो हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद हैं, और जिनके बारे में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगा, यानी कि जिसके दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं होगी, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। नाज़रीन इकराम, जिस बदबख्त ने हज़रत अली को शहीद किया, इसका नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलज़िम, इसने 19 रमज़ान के दिन फजर में आपकी पेशानी पर हमला किया और 21 रमज़ानुल मुबारक के दिन आपकी शहादत हो गई। 21 रमज़ान यानी कि लैलतुल क़द्र की रात, जो हज़ारों सालों की रातों से बेहतर और अफजल है, यानी कि एक इसको लैलतुल क़द्र और 21 को ही हज़रत अली की शहादत, यानी हज़ारों शहीदों से बढ़कर शहादत। एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग ने कुछ यूँ बताया हज़रत अली के बारे में। इसने किसी से पूछा कि आपकी नज़र में बेहतरीन मुकाम क्या है, तो इसने कहा कि मस्जिद। फिर इस बुज़ुर्ग ने पूछा कि मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी है, तो इसने कहा मेहराब। फिर इस बुज़ुर्ग ने पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है, तो इसने कहा कि नमाज। फिर इन्होंने पूछा कि बेहतरीन नमाज कौन सी है, तो इसने कहा कि नमाज फ़जर। फिर इन्होंने पूछा कि नमाज का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो इसने कहा कि सजदा। फिर इन्होंने पूछा कि बदन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो इसने कहा पेशानी। फिर इन्होंने पूछा कि आपकी नज़र में बेहतरीन महीना कौन सा है, तो इसने कहा कि रमज़ान। फिर बुज़ुर्ग ने पूछा कि रमज़ान में बेहतरीन रात कौन सी है, तो इसने कहा कि शब कदर की रात। और फिर इसने पूछा कि बेहतरीन मौत कौन सी है, तो इसने कहा कि शहादत।
تو یہ سن کر پھر اس بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کے محراب اور نماز فجر میں اور سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ ناظرین اکرام، کیا اس سے بھی بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔